हेलो वीवर्स, वेलकम टू हिस्ट्री लाइट चैनल। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी का साथ क्यों दिया था। हम सब जानते हैं कि तराइन में होने वाली जंग पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जहाँ मोहम्मद गौरी को जीत मिली और पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई। पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त की वजह जयचंद को माना जाता है और कहा जाता है कि अगर जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ न देते तो पृथ्वीराज चौहान को इस जंग में शिकस्त न मिलती। जयचंद का पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जाने की वजह उनकी बेटी थी। हुआ यूँ था कि जयचंद कन्नौज के राजा हुआ करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम संयोगिता था, जो बेहद खूबसूरत थी। संयोगिता की खूबसूरती के चर्चे खूब दूर दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि एक चित्रकार ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया। पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता का चित्र बेहद पसंद आया और संयोगिता को चाहने लगे। वही कलाकार संयोगिता के महल में अपनी चित्र की कला दिखाने गया। उसने बहुत सारे चित्रों के साथ संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान का चित्र भी दिखाया। पृथ्वीराज चौहान का चित्र देखकर संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को चाहने लगी। इस तरह पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी शुरू हुई। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से शादी करना चाहते थे, इसलिए अपना पैगाम राजा जयचंद के यहाँ भेजा और कहा कि उनकी बेटी संयोगिता से शादी करना चाहते हैं। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी पहले से ही थी। अपनी बेटी से शादी का पैगाम सुनकर जयचंद आग बबूला हो गए और संयोगिता का स्वयंवर रख दिया। जयचंद ने दूर दूर के राजाओं को स्वयंवर की दावत दी, मगर पृथ्वीराज चौहान को दावत न भेजी। स्वयंवर के लिए जयचंद ने दुश्मनी की वजह से पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगाई। इसके बाद संयोगिता को स्वयंवर में लाया गया। सभी राजा स्वयंवर में जीतकर संयोगिता को अपनाने के लिए तैयार थे। इसी बीच संयोगिता उठकर खड़ी हुई और जाकर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान मूर्ति के अंदर या मूर्ति के पीछे छुपे हुए थे। इस तरह वरमाला पृथ्वीराज चौहान के गले में चली गई। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की शादी हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को अपने साथ उठाकर ले गए। ये देखकर राजा जयचंद पगला गए और अपनी बेइज्जती और बेटी का बदला लेने की कसम खा ली। इसके बाद मोहम्मद गौरी को अपना पैगाम भेजा कि अगर वो पृथ्वीराज चौहान पर हमला करते हैं तो जयचंद उनके साथ होगा। मोहम्मद गौरी पहले से ही मौके की तलाश में थे। जयचंद का पैगाम देखकर खुश हो गए। फिर तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने हुए। जयचंद गौरी के साथ थे। जंग में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त मिली और मोहम्मद गौरी को फतह मिली। वीवर्स, ये थी वो वजह जयचंद का पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जाने की। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते हैं या नहीं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना और ये भी बताना कि जयचंद ने सही किया था या गलत। वीवर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली अपडेट आप तक पहुंच सके।